काला अंग्रेज पाकिस्तान में बैठा हुआ है, काले अंग्रेज को भी निकालेंगे इंशाल्लाह। ये कोई ना समझे अल्लाह ताला की इंसाफ की लाठी बेआवाज है। इतना इन पे सख्त अल्लाह का अजाब आएगा कि फिर हम जैसे बेवकूफ दुखी होंगे कि हाय बेचारे। याद रखें, पाकिस्तानी ब्लड कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर नेतन्याहू एंड फॉर मोदी और फॉर अमेरिका, नो वे। पहले तो पाकिस्तानियों को सिर्फ पता था ना कि पॉलिसी है डिग्गी वाला प्राइम मिनिस्टर, डिग्गी सरकार। अब तो सारी दुनिया के बड़े बड़े सहाफी मुसलमान, 56 मुसलमान मुल्क हैं, सब माशाल्लाह मिनहसुल कौम कह रहे हैं कि ये तो अब मैं तो अल्फाज ही नहीं रिपीट कर सकती। जो इनको कौम को, इनके खानदान को, पाकिस्तान को शुक्र, ये अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने देख लिया कि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज इमरान खान। इमरान खान क्यों इनके दिल में एक गरम छुरी फंसी हुई है इनके दिल में, क्योंकि इमरान खान ने ये कौमियत की बातें, फजूल बातें खत्म कर दी। शिनवार, चित्राले, पुख्तून, पंजाब फजूल खबर थी। हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह के सामने सजदा करते, एक हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है और एक हमारा लबैक है, वो अल्लाह पे है। इमरान खान ने तो सिर्फ हमारा काबा सीधा किया, हमें समझाया, हमें शऊर दिया। ये किस किस्म की मुसलमानी है, ये किस किस्म का पाकिस्तान ये लोग चला रहे हैं, बेड़ा गर्क कर दिया। और टीएलपी वालों के साथ जो उन लोगों ने किया है, मेरी कोई हमदर्दी नहीं है इनकी सियासी नजरिए से। इन्होंने इमरान खान के टाइम पे उल्टी सीधी बातें खान के बारे में कही थी। हमारे जब वर्कर मारे गए थे 26 नवंबर को, इन्होंने बेदर्दी से हमारा मजाक उड़ाया था, गंदे गंदे अल्फाज। लेकिन हम मुसलमान है, पहले हम किसी की मौत पे खुशी नहीं करते। मैं अभी भी भुट्टो साहब को और बेनजीर मोहतरमा को शहीद बोलती हूँ। मेरा कोई हक नहीं है मैं किसी की शहादत का मजाक उड़ाऊं। और जो टीएलपी के साथ हुआ, हमने देखा कि टीएलपी इस वक्त बेयार और मददगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद नईम। मैं इस वक्त मौजूद हूं मेंबर कौमी असम्बली शंदाना गुलजार साहिबा के साथ। शंदाना साहब, बताएं, आज आप निकले हुए हैं, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, पेशावर में भी इसी सिलसिले में एहतजाज हो रहा है, क्या कहती हैं, इस एहतजाज का मकसद क्या है? देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जेल से मैसेज भेजा है कि इन लोगों को, ये एक कहने की बात होती थी, अब ये बात पक्की हो गई है, इनके मुंह को खून लग गया है। पहले पैसा लगा था, अब खून। और किसका खून? पाकिस्तानी को पाकिस्तानी मार रहा है। भाई हिम्मत करें, अमेरिका की तरह बने, जाके पराये मुल्क को बर्बाद करें। ये वाले अपनों को ही मार रहे हैं, समझ नहीं आती है। देखिए, नून वाला मरेगा तो वो भी पाकिस्तानी है, पीपल्स पार्टी वाला मरेगा तो भी पाकिस्तानी है, एएनपी वाला मरेगा तो भी पाकिस्तानी है, जेवाईएफ का वर्कर मरेगा, किताल होगा तो भी पाकिस्तानी है। हम पाकिस्तानी में फर्क नहीं करते। इलेक्शन 5 साल में एक दफा होता है, नहीं देना वोट मुझे मत दे, लेकिन मेरे हल्के में 10 लाख लोग हैं। आपका क्या ख्याल है, जब ये बदमाश आएंगे मेरे हल्के में, इनसे ये कहूंगी, ओ जी 80,000 वोट मुझे पड़ा है, इनको ना मारे, बाकियों को मार दे? ये किस किस्म की मुसलमानी है, ये किस किस्म का पाकिस्तान ये लोग चला रहे हैं? बेड़ा गर्क कर दिया। और टीएलपी वालों के साथ जो उन लोगों ने किया है, मेरी कोई हमदर्दी नहीं है इनकी सियासी नजरिए से। इन्होंने इमरान खान के टाइम पे उल्टी सीधी बातें खान के बारे में कही थी। हमारे जब वर्कर मारे गए थे 26 नवंबर को, इन्होंने बेदर्दी से हमारा मजाक उड़ाया था, गंदे गंदे अल्फाज। लेकिन हम मुसलमान है, पहले हम किसी की मौत पे खुशी नहीं करते। मैं अभी भी भुट्टो साहब को और बेनजीर मोहतरमा को शहीद बोलती हूँ। मेरा कोई हक नहीं है मैं किसी की शहादत का मजाक उड़ाऊं। और जो टीएलपी के साथ हुआ, हमने देखा कि टीएलपी इस वक्त बेयार और मददगार है। उनके वर्कर, चलो उनके लीडर्स को छोड़ो, उनके बेचारे वर्कर, उनका क्या गुनाह है? आशिक रसूल है ना, तो आशिक रसूल को आप गोली मारोगे? ये कोई तरीका है? और 2 साल से तो तरीके लबैक निकली ही नहीं थी फलस्तीन के लिए। वो तो अभी निकले जब सीज फायर हुआ, कि अभी सीज फायर परमानेंट होना चाहिए। हमारे सेनेटर मुश्ताक, पाकिस्तानी गैरत आदमी, पहुंच गया उधर इसराइल की फौजी ने उसको मारा, उन पे कुत्ते छोड़े। जब जज के सामने ले गया तो उन्होंने कहा सेनेटर मुश्ताक कि मैं ना तुम्हारे मुल्क को मानता हूं, ना तुम्हारे जज को मानता हूं, ना तुम्हारे इंसाफ को मानता हूं। इस वक्त पाकिस्तान में फस्तायत का जो हाल है, ये 1947 वाला हाल है कि अंग्रेज हमारे सर पे बैठा हुआ है। पहले भी अंग्रेज को लात मार के मुल्क से बाहर निकाला था, अब काला अंग्रेज पाकिस्तान में बैठा हुआ है, काले अंग्रेज को भी निकालेंगे इंशाल्लाह। ये कोई ना समझे अल्लाह ताला की इंसाफ की लाठी बेआवाज है। इतना इन पे सख्त अल्लाह का अजाब आएगा कि फिर हम जैसे बेवकूफ दुखी होंगे कि हाय बेचारे। याद रखें, पाकिस्तानी ब्लड कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर नेतन्याहू एंड फॉर मोदी और फॉर अमेरिका, नो वे। मैडम, ये बताएं कि शहबाज शरीफ ने जो अभी अमेरिकी सदर के हवाले से जो उनको सल्यूट किया है, उनकी पॉलिसियों को, तो उस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। उसने इतनी अपनी बेइज्जती करवाई है, एक इंटरनेशनल लिटरॉल करवाई है अपने। पहले तो पाकिस्तानियों को सिर्फ पता था ना कि पॉलिसी है डिग्गी वाला प्राइम मिनिस्टर,
देगी सरकार। अब तो सारी दुनिया के बड़े बड़े सहाफी मुसलमान, 56 मुसलमान मुल्क हैं, सब माशाल्लाह मिनहसुल कौम कह रहे हैं कि ये तो अब मैं तो अल्फाज ही नहीं रिपीट कर सकती, जो इनको कौम को, इनके खानदान को, पाकिस्तान को शुक्र, ये अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने देख लिया कि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज इमरान खान, शहबाज शरीफ इस चमचा बाबू, पहले बाजवा का था, अब करंट एस्टेब्लिशमेंट का है, अब ट्रंप का लग गया है। देखिए इन लोगों की कोई असल नस्ल है नहीं, ये पैसे की पुजारी हैं, पैसे के लिए पाकिस्तानियों को मारेंगे, पैसे के लिए हमारी मैदनियात के लिए खैबर पख्तूनख्वा का किताल करेंगे। इन्होंने तो तबाही का रास्ता पकड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, सजदा एक अल्लाह को है, मरना सबने है। आज मरूंगी कल मरूंगी, वो फैसला मेरा नहीं है, वो मेरे रब का है। सुहेल अफरीदी को कैसे देख रही हैं? नए वजीर आला है, इमरान खान ने एतमाद किया है, क्या कहती हैं? सूबे के लिए और बानी पीटीआई के लिए कितने सूदमंद होंगे? देखिए, इमरान खान ने अली अमीन को प्राइम चीफ मिनिस्टर बनाया, अली अमीन की मैंने इज्जत की टिल द डे ही वाज चीफ मिनिस्टर। अब सुहेल अफरीदी को खान ने बनाया है चीफ मिनिस्टर, उसकी भी इज्जत करूंगी जब तक वो चीफ मिनिस्टर है। ये ओहदे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे इमरान खान देता है, इसमें मेरी राय की कोई जगह है ही नहीं, सिंपल एज दैट। मैडम ये बताएं कि कुर्म में बड़े हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर सूरत हाल बड़ी मुज़ाहमत तक चली गई है, क्या कहती हैं आप कुर्म के हवाले से? यहाँ पर सूबाई हुकूमत भी है, आप क्या कहती हैं? सूबाई हुकूमत को क्या कहती हैं, वफाकी हुकूमत को क्या कहती हैं? देखा नहीं होगा कि जिस 7 दिन हमारे सूबे में एक सियासी बहरान था, एक आईनी बहरान था, और उन्हीं 7 दिनों में और अगजई से कुर्म से जो नकल मकानी शुरू हुई है। देखिए, ये फलस्तीन का हालात पाकिस्तान में बनाना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि पठान सिर्फ कपड़े बेचने वाला होना चाहिए या दुबई जाके लोगों की बिल्डिंग बनाए, पश्चिम होते ना खटे कई, इनको तो हम इंसान लगते ही नहीं है। ये बच्चे हमारे साथ खड़े हुए हैं, आए हुए सारे और अगजई से, कुर्म से, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें जीने का हक है कि नहीं अपनी जमीन पे। ये चाहते हैं कि ना आप लोग जाएं लाहौर में नकल मकानी करें कर। अच्छा, वहां लाहौर और कराची जाते हैं, वहां भी पुलिस उनको उठा के ले जाते कि आप चोर आए हैं, आप अफगानी हैं। अल्लाह का खौफ करो, क्या पाकिस्तानी पठान अफगानी है? आपके दिमाग को क्या हो गया? ये हमसे एक नस्ली नफरत रखते हैं, मैंने ये देख लिया है। मादिनियात की भूख ने इनको सुम्मुन बुकुनुमियन फहुम ला यरजून कर दिया है। ये वो लोग हैं जिन्ना सुधरेंगे, ये गूंगे बहरे अंधे हैं। लेकिन याद रखें, इमरान खान क्यों इनके दिल में एक गरम छुरी फंसी हुई है इनके दिल में, क्योंकि इमरान खान ने ये कौमियत की बातें, फजूल बातें खत्म कर दी। शिनवार, चित्राले, पुख्तून, पंजाब फजूल खबर थी। हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह के सामने सजदा करते, एक हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है और एक हमारा लबैक है, वो अल्लाह पे है। इमरान खान ने तो सिर्फ हमारा काबा सीधा किया, हमें समझाया, हमें शऊर दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह से डरो और किसी से मत डरो। बस ये आयात इतनी ताकतवर है कि दिल दहलाने वाली चीजें हैं। थैंक यू मैडम।